हेलो माय डियर ऑल लिटिल चैम्प्स, होप सो ऑल आर गुड। कैसे हो आप सब? ठीक है ना? तो देखो, अभी तक आपके लिए जो क्लास कराया था वो क्या था बेटा? वो था एल्गी का पूरा इंट्रोडक्शन। आज है आपके लिए एल्गी का पूरा क्लासिफिकेशन विथ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू। जो जो पॉइंट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वही एनसीईआरटी से निचोड़ कर हमने लाए हैं आपके लिए। तो पहली बार दिख रही है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब बटन दबा देना बेटा, और तो और एक बार लाइक बटन प्रेस करके ज़रूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? जो लोग अभी बोर्ड दे रही हो एनसीईआरटी के ऊपर से बेस करके या तो फिर सीबीएसई पर, और तो और जो लोग बेसिक से लेकर नीट 2024 के लिए तैयार हो रहे हो, तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो जो टर्म्स और तो और पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट है वही आपके साथ डिस्कस कराया जाएगा। क्योंकि ज़्यादा नहीं पढ़ो भाई, जो इम्पॉर्टेंट है वही आराम से पढ़ो और समझो। और इस क्लास का आपका डेली रूटीन पर आप एमसीक्यू पैटर्न पे क्वेश्चन चाहते हो तो टेलीग्राम के जाके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको पोल मिल जाएगा, और तो और आपको ध्यान रखना है इस चैनल का कम्युनिटी पर, वहाँ से भी आप पोल दे के आंसर कर सकते हो। तो ज़रूर आप नोटिफिकेशन के लिए, क्लास का नोटिफिकेशन के लिए डेली रूटीन आपको एक मॉर्निंग पर एक इवनिंग पर आपको एमसीक्यू मिल जाएगा पोल की तरफ से। सो टेलीग्राम पे ज़रूर ज्वाइन है जाना बेटा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस क्लास का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है, ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जिसका लिंक पर कोई दिक्कत आ रही है वो आप टेलीग्राम पे जाकर जस्ट ये टाइप कर दो बेटा, हैशटैग देन BUBIO बुबायो टाइप करो, एक वेरीफाइड चैनल लोगो लगाकर आपको मिल जाएगा, वो ज़रूर आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप पोल कर आंसर दे सकते हो। बताओ ठीक है कि नहीं? तो आ जाओ बेटा, आज का पहला टॉपिक क्या है? प्लांट क्लासिफिकेशन के ऊपर से एल्गी का 3 मेन क्लासेस है, वो हम जानेंगे धीरे धीरे से और आराम से समझेंगे। तो पहला क्लास क्या है बेटा? क्लोरोफाइसी। उसका मतलब क्या है? ये ग्रीन एल्गी होता है। तो ग्रीन एल्गी जेनरली आपका वो मेन कैरेक्टर्स व्यू क्या दिखना चाहिए? पहले तो वो है एक यूनिसेलुलर कैरेक्टर्स, दूसरा क्या होता है? एक कॉलोनियल है, तीसरा है फिलामेंटुअस। कॉलोनियल का मतलब एक साथ एक आपको क्या बताए, कॉलोनी लेकर रहेगी वो, ठीक है ना? तो इस तरह का कैरेक्टर्स आपको दिखने कर मिलेगा। और तो और एक यूनिसेलुलर भी है और एक फिलामेंटस भी हो सकता है। तो ये 3 कैरेक्टर्स आपको ज़रूर याद रखना है। एक बार फिर से, यूनिसेलुलर, दूसरा कॉलोनियल और तीसरा फिलामेंटुअस। आ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, ये क्लोरोफिल कंटेंट करेगी। कौन सी कंट्री क्लोरोफिल कंटेंट करेगी? क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। ये का मतलब क्या है? ये कौन सी वेवलेंथ पर ज़्यादा काम करेगी? ये दोनों वेवलेंथ पर काम करेगी। जब ये ए पर हुए तब ये 700 nm पर नैनोमीटर पर काम करेगी, और जब ये बी होगा तब ये 680 पर नैनोमीटर पर ज़्यादा काम करेगी, ठीक है ना? यह है क्लोरोफिल ए एंड बी। ये किसके अंदर है? क्लोरोफाइसी के अंदर है। आ जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्लोरोफिल कहाँ रहेगी? ये तो आपने प्लांट सेक्शन में पहली इंट्रोडक्शन पे पढ़ लिया था। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाएगा? क्लोरोफिल को वो पाया जाएगा कहाँ? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ये क्लोरोप्लास्ट का कैरेक्टर्स कुछ वेरियस टाइप्स होता है, क्योंकि ये डिस्क्वायर्ड हो सकता है, ये प्लेट लाइक हो सकता है, ये काप शेक हो सकता है, या तो स्पाइरल या तो रिबन लाइक। ये दोनों में से एक भी आपको पा सकते हो। और किसका अंदर? क्लोरोप्लास्ट का टाइप्स के अंदर या फिर स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आ जाओ, ये इसका स्टोरेज बॉडीज़ क्या है? इसका स्टोरेज बॉडीज़ नेम है, इससे बहुत सारी बार क्वेश्चन पूछा जाया है। ये क्या है बेटा? पायरिनॉइड्स। क्या है? पायरिनॉइड्स। ये आप कहाँ पाओगी? क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही पाओगी। ये पायरिनॉइड्स होता क्या है बेटा? ये पायरिनॉइड्स होता क्या है? ज़रूर आपको ये नोट करना चाहिए। कंटेंट प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, इस जैसे स्ट्रक्चर को आप बोलोगी क्या? पायरिनॉइड्स, ठीक है ना? क्या बोलोगी बेटा? पायरिनॉइड्स। कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च।
ओके। देन आ जाओ फूड स्टोरेज, ये कैसी फूड को स्टोरेज करती है, लाइक एज ए ऑयल ड्रॉपलेट्स, कैसी छोटी छोटी जो ऑयल के बूंद होते हैं ना, जब आप पानी के ऊपर गिराओगी तो ऐसे लगते हैं, ऐसी तरह से ये आपका फूड स्टोरेज करता है। और तो और इसका रिप्रोडक्शन प्रोसेस क्या है, ये तीनों ही की तरफ से रिप्रोडक्शन करता है। पहले जो है वो वेजिटेटिव, उसके अंदर आता है फ्रैगमेंटेशन, और तो और एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब ये स्पोर, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर बनाएगा, ठीक है ना। स्पोर जब फ्लैजिलेटेड होगा तब आप इसको बुला सकती हो जू स्पोर नाम से। स्पोर जब फ्लैजिलेटेड बनेगा तब आप उसको बुला सकती हो जू स्पोर या तो फिर फ्लैजिलेटेड स्पोर। और सेक्सुअल स्पोर आपको 3 तरह का मिल जाएगा, ये एक सेक्सुअल के कैरेक्टर्स के अंदर आता है। 3 तरह का आपका सेक्सुअल स्पोर का कैरेक्टर्स मिल जाएगा। पहले आपको मिलेगा आइसोगैमोस, इसका मतलब क्या है, ये सेम होता है, ये स्ट्रक्चरली सेम होता है। उसके बाद आ जाओ क्या मिलेगा आपको, एनाइसोगैमोस, ये स्ट्रक्चरली डिफरेंशिएट होता है या फिर डिसिमिलर होता है। और ऊगैमोस, ये आपको मिलेगा एक मेल और एक फीमेल, ये मेल होगा छोटा वाला, और तो और उसके अंदर फ्लैजेला होगा और वो इससे कारण ये स्विम कर सकता है, और फीमेल जो होगा उसके अंदर वो स्विम नहीं कर सकता, इसका मतलब वो नॉन मोटाइल है। जो मेल गैमेट होगा वो मोटाइल होगा, जो फीमेल है वो नॉन मोटाइल होगा, ठीक है। तो इसके अंदर आपको क्या क्या एग्जाम्पल ज़रूर याद रख के चलना है। क्लोरोफाइसी के अंदर आपको मिलेगा वॉल्वॉक्स, उसके बाद इम्पॉर्टेंट पे मिलेगा यूलोथ्रिक्स, देन स्पाइरोगाइरा, देन कारा एंड क्लैमाइडोमोनस। ये आपको 5 एग्जाम्पल ज़रूर नोट करना चाहिए। पहले है वॉल्वॉक्स, दूसरा है यूलोथ्रिक्स, तीसरा है स्पाइरोगाइरा, और चौथा कारा, और फिफ्थ क्या है बेटा, क्लैमाइडोमोनस। बोलो क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। तो जल्दी से एक बार कौन सी टर्म क्लोरोफाइसी के ऊपर से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्या है बेटा, ये कौन सी क्लोरोफिल अपने अंदर रखती है, ए और बी, ए एंड बी, ठीक है ना। तो दूसरा क्या है, इसके स्टोरेज बॉडीज क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। स्टोरेज बॉडीज क्या है, स्टोरेज बॉडीज है पायरिनॉइड्स। ये पायरिनॉइड्स क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। कंटेंट प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, पायरिनॉइड्स रहता कहाँ है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। ये किस तरह से फूड स्टोर करते हैं, ऑयल ड्रॉप्स की तरह से, ठीक है। और तो और ये इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, वॉल्वॉक्स है, यूलोथ्रिक्स है, स्पाइरोगाइरा है, कारा है और क्लैमाइडोमोनस है, ठीक है। लिंक का कोई दिक्कत नहीं है तो बताओ, अभी तक तो कोई नहीं है, ठीक है, एकदम चकाचक। चलो आ जाओ। तो क्लोरोफाइसी हो गया, इसका मतलब ग्रीन एल्गी आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप आ जाओ कहाँ पर बेटा, ये दूसरा पेयर, ये क्या है बेटा, फियोफाइसी। इसका मतलब क्या होता है, फियोफाइसी का मतलब क्या है, इसका मतलब है ब्राउन एल्गी। ये दिखेगा कौन सी कलर पे, ब्राउन कलर पे आपको दिखेगा। इसका मेजर पिगमेंट्स क्या है, इसका मतलब ये जो ए बी था ना बेटा, क्लोरोफिल ए और बी था ना, ये भी एक कैरेक्टर्स ऐसे ही है, ये एक मेजर पिगमेंट्स है जो क्लोरोफाइसी के अंदर पाया जाएगा, ए और बी। तो अब यहाँ पर देखो इसका मेजर पिगमेंट्स क्या है, क्लोरोफिल ए एंड सी। क्लोरोफाइसी नहीं है बेटा, फियोफाइसी पर कौन सी क्लोरोफिल आप पाओगी, ए एन सी। यहाँ पर आपको क्या पाओगी आप, यहाँ पर आप पाओगी ए एन बी, तो यहाँ पर आपको मिल रहा है ए एन सी। देखो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और तो और ये ब्राउन कलर के लिए आप एक पिगमेंट्स पाओगी अलग से, उसका नाम है क्या, फुकोजैंथीन। क्या नाम है बेटा, फुकोजैंथीन, ठीक है। इसका स्टोरेज फूड, ये कौन सी तरह से फूड स्टोर करती है या फिर कहाँ करती है, ठीक है। ये देखो ये क्या है, मैनिटोल है, और तो और एक लैमिनारिन है, ठीक है। स्टोर फूड क्या पर, स्टोर फूड आपको कौन सी दिक्कत चलना है, आराम से दिख लीजिए, ये मैनिटोल है और तो और लैमिनारिन है, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या दिखना चाहिए, इसका सेल वॉल किससे बनता है, कौन चीज़ से इसका सेल वॉल, ये ब्राउन एल्गी का सेल वॉल बनता है, ये आपको दिखना चाहिए। ये एक तो है सेलुलोज
और दूसरा क्या है बाबू, एल्जीन, ठीक है ना, सेलुलोज और दूसरा क्या है, एल्जीन। यहाँ तक आपको क्या क्या कैरेक्टर मिला ज़रूर याद कीजिए, आराम से सीख लीजिए। पहले इसके अंदर ब्राउन आपको मिलेगा क्या, फियोफाइसी मतलब ब्राउन एल्गी, इसके अंदर होगा क्या, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी। इसका ब्राउन कलर के कॉज क्या है, फुकोजैंथीन, ये आपको मिल गया। इसके बाद आ जाओ इसके ये फूड स्टोर क्या कैसे करते हैं, मैनिटल एंड लैमिनारिन। उसके बाद आ जाओ इसका सेल टाइप क्या है, एक है ये सेलुलोज, सेलुलोज के साथ आप क्या पाओगी, एल्जीन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, एकदम चकाचक। बताओ इसके बाद आ जाओ इसका फॉर्म या तो फिर स्ट्रक्चर, आप जो भी बोलो, फॉर्म या तो फिर स्ट्रक्चर। ये फॉर्म और स्ट्रक्चर से एमसीक्यू क्वेश्चन आपको आपका नीट का लिए या पूछा गया है। ये क्या है बेटा, ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर फियोफाइसी के अंदर कौन है, फियोफाइसी के अंदर फिलामेंटस स्ट्रक्चर कौन है। एनसीईआरटी लाइन पर आप ज़रूर ध्यान दीजिए, यही एग्जाम्पल आपको मिलेगा, उसका नाम है एक्टोकर्पस। तो ये फिलामेंटस की तरह से रहेगा। जब ये ब्रांच कर जाएगा ना बेटा, जब ये ब्रांच कर जाएगा, पूरा एक ब्रांच होगा, तब आपको ये कैसी नाम से मिलेगी या फिर कैसी मिलेगी, ये क्लिप्स, आप इसको बुला सकती हो केल्प्स, ठीक है। तो अब आप इसको बुला सकती हो, जब आपको ब्रांच तरह से मिलेगा तब आप इसको बुला सकती हो केल्प्स नाम से, ठीक है। इसका हाइट कितने दूर तक ये फैलाती है, ये ज़रूर आपको दिखना चाहिए, 100 मीटर्स तक ये फैलाती है। ये क्या है बेटा, ये केल्प्स है। और एग्जाम्पल आपको ज़रूर ये 3 एग्जाम्पल ज़रूर फियोफाइसी के ऊपर से आपको याद रख के चलना है। पहले आपको मिले एक्टोकार्पस, दूसरा मिलेगा फ्यूकस और तीसरा मिलेगा सरागासम। ओके, बोलो क्लियर है कि नहीं। तो पहले क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी क्लियर हुआ, उसके बाद फियोफाइसी ब्राउन एल्गी क्लियर हुआ। ऐसे ही आपको नोट करके चलना है, जो जो टर्म इम्पॉर्टेंट है वो आप एग्ज़ाम से पहले पूरा एनसीईआरटी आप रीड नहीं कर पाओगी बेटा। तो ज़रूर धीरे धीरे से आप एक कॉपी लेकर छोटे छोटे तरह से नोट बना लीजिए। जैसे कि यहाँ पर है, एक बोर्ड पर या फिर एक छोटे से आधा सा पेज पर आपको ज़रूर ट्रिकी फॉर्म से पूरा का पूरा एक क्लास बना के चलना चाहिए, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम से पहले उसको फिर से रिवाइड करोगी ना, तो ज़रूर आपको पूरा कंटेंट जो इम्पोर्टेंट है वो आपके लिए पहले से यही रेडी रहेगी। तो ऐसे करके चलना है बेटा। तो ज़रूर आराम से सीखिए और नोट करते जाइए। कोई दिक्कत है, जहाँ पर भी आपको दिक्कत है ज़रूर कमेंट बॉक्स पे बताइए, आपके लिए हम ज़रूर इसको क्लियर करेंगे, ठीक, ज़रूर करेंगे, ये वादा है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते। उसके बाद आ जाओ रोडोफाइसी पर, ठीक है। इसके बाद आ जाओ रोडोफाइसी पर। रोडो का मतलब आर से रिलेटेड है। देखो रोडो और इसे रेड एल्गी, तो रोडो का मतलब ये रेड एल्गी है, रोडोफाइसी का मतलब। इसका मेजर पिगमेंट्स क्या है बेटा, आर फाइकोएरिथ्रिन। इसका मेजर पिगमेंट आप दिख लीजिए, आर फाइकोएरिथ्रिन। इसके कारण ही आपको ये दिखने को मिलेगा क्या बाबू, इसका मतलब आर फाइकोएरिथ्रिन के कारण इसका कलर होता है, क्या कलर होता है बताओ, कलर होता है, बोलो क्या, रोडोफाइसी या फिर रेड। तो ये मेजर पिगमेंट आपको मिल गया जो आर फाइकोएरिथ्रिन, बट ये तो एल्गी है, ये क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस करेगी। इसके लिए क्लोरोफिल भी आपको यहाँ पर लगेगी। वो कौन सी है, पहली तो आपको क्लोरोफाइसी पे मिला है ए बी, इसके बाद आप फियोफाइसी पे आपको मिला ए सी, तब आपको ये तो कॉमन ही रहना ही है ना, ये यहाँ पर भी कॉमन है, यहाँ पर भी कॉमन है, तब यहाँ पर भी कॉमन ही रहेगा। उसके साथ साथ आपको मिलेगा क्या, डी, इसके साथ साथ आपको मिलेगा क्या, क्लोरोफिल डी। तो मेजर पिगमेंट्स है क्लोरोफिल ए एंड डी, एंड वो आर फाइकोएरिथ्रिन के कारण इसका कलर होता है रेड। जैसे कि फुकोजैंथीन के कारण इसका कलर हो रही थी ब्राउन, तब ये आर फाइकोएरिथ्रिन के कारण इसका कलर हो रही है रेड। बोलो क्लियर है। इसको आप कहाँ पाओगी, इसका मतलब इसका हैबिटेट कहाँ है, ठीक है। इसका हैबिटेट है वार्मर एरियाज,
ठीक है। वार्मर एरियाज, आप यहाँ पर मेजर पिगमेंट अलग से कमेंट करके दिया है, ज़रूर नोट कीजिए, क्लोरोफिल ए एंड डी। और ये नॉर्मल पिगमेंट जिसके कारण रेड नाम है इसका नाम है आर फाइकोएरिथ्रिन। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो ज़रूर बता दीजिए, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। तो इसके ये वार्मर एरिया मतलब कहाँ कहाँ आपको मिल सकते हैं, सॉल्ट वाटर मोस्ट ऑफ देम आप इसको पाओगी, उसके साथ साथ ब्रैकिश वाटर पे भी आपको ये मिल जाएगा। आ जाओ, इसका सेल वॉल क्या है, इसके सेल वॉल पे आपको मिलेगा क्या, एक तो पहले तो मिलेगा आपका सेलुलोज, उसके बाद मिलेगा पेक्टिन्स और उसके साथ पॉलीसल्फर एस्टर, ये टर्म याद करके चलना है, पॉलीसल्फेट एस्टर, ठीक है, पॉलीसल्फेट एस्टर, ठीक है। इससे एमसीक्यू आ चुका है, सेल वॉल पे रेड एल्गी का सेल वॉल पर क्या क्या है, सेलुलोज है, पेक्टिन है और पॉलीसल्फेट एस्टर है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या स्टोर करती है बेटा, ये फ्लोरिडियन स्टार्च स्टोर करती है, इसका स्टोरेज फूड का क्या फॉर्म है, फ्लोरिडियन स्टार्च, क्या है बेटा, फ्लोरिडियन स्टार्च। उसके बाद आ जाओ, ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस क्या है इसका, इसका रिप्रोडक्शन का प्रोसेस क्या है, ये जेनरली मल्टी सेलुलर है। रेड एल्गी का ये एल्गी पर ये और एक टर्म आपको ज़रूर ऐड करना चाहिए, रेड एल्गी क्या होता है बेटा, मल्टी सेलुलर, या ये से क्वेश्चन आ चुका है, मल्टी सेलुलर। ओके ये ज़रूर याद करके चलो, क्योंकि आपको क्लोरोफाइसी मिला क्या बेटा, यूनी, यहाँ पर देखो यूनी सेलुलर, पर आपको रोडोफाइसी क्या मिल रही है, मल्टी सेलुलर, ठीक है। इसके अंदर आपको कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर भी दिखेगा, जब ये मल्टी सेलुलर होगा तब यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर, उसके साथ साथ आपको कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर भी दिखेगा। तो रिप्रोडक्शन पर आ जाओ, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है, बट इसका स्पोर जो है वो नॉन मोटाइल है, इसके कारण ये क्लोरोफाइसी से अलग है, ठीक है, क्लोरोफाइसी से ये अलग है, ये एसेक्सुअल स्पोर करती है, बट ये स्पोर नॉन मोटाइल है, मतलब चल नहीं सकता। और सेक्सुअल पर नॉन मोटाइल गैमेट्स मिलेगा आपका, ये कौन सी एग्जाम्पल है इसका, ज़रूर आपको एग्जाम्पल दिख कर चलना है, पोरफायरा है, जेलिडियम है, और तो और ग्लासिलारिया है, ठीक है जी। बोलो क्लियर है, कोई दिक्कत अभी तक नहीं है ना, एकदम क्लियर है। तो आपके लिए आज का पहले था क्लोरोफाइसी, उसके बाद आया फियोफाइसी, उसके बाद आया बेटा क्या बताओ, रोडोफाइसी। तो कैसी लगी आज की क्लास ज़रूर कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए, और कोई पोर्शन पर आपको डाउट हो या तो फिर कोई दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स पे बताइए, और एक बार ज़रूर लाइक करके शेयर करके चलिए बेटा। अप टू टाटा, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।